कक्षा 11 की परीक्षा देकर और उसमें पास होकर आप अब अपनी कक्षा 12 की क्लास में आ चुके हैं। और आप जो पेपर है बोर्ड परीक्षा यानी यूपी बोर्ड का पेपर क्या है, यूपी बोर्ड का पेपर आप क्या 2026 में देने वाले हैं, 2026 में देने वाले हैं। तो पेपर के देने से पहले पहले हम सारे चीज़ों का, सारे पैटर्न का, हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। तो आज हम इस क्लास में आप सभी बच्चों को समान हिंदी क्या है, समान हिंदी कक्षा 12 का यूपी बोर्ड 2026 के लिए सिलेबस क्या होने वाला है, नया पैटर्न क्या होने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या है हमें छोड़ना। क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि हमें अपने बोर्ड परीक्षा में आप जो 2026 में देने वाले हो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमें छोड़ना, तो आप पेपर में परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका 2026 का समान हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से कितने नंबर का आपका पेपर बनने वाला है। उसी प्रकार उसी अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिएगा, बढ़िया करिएगा, ठीक है। तो आज से हम आपको पूरा बताने वाले हैं, क्लास को पूरा अंत तक देखना, तभी आप अपने 2026 में जो आपका 100 नंबर का हिंदी का पेपर आता है उसमें आप अच्छा स्कोरिंग और बढ़िया स्कोरिंग कर पाएंगे। एक एक चीज हम देखेंगे और समझेंगे। अब बच्चों के मन में डाउट ये आता होगा कि सर जी ये समान हिंदी किन बच्चों को पढ़ना है, कौन से साइड वाले बच्चों को पढ़ना है। देखो ये चीज तो आप पहले से ही जानते होगे क्योंकि कक्षा 11 आप पढ़ के आ चुके हो। जो सब्जेक्ट एक समान हिंदी होता है, एक साहित्य हिंदी होता है। अब ये आप जानते होंगे कि कक्षा 11 में हमने क्या पढ़ा था, हमने समान हिंदी पढ़ी है, साहित्य हिंदी पढ़ी है। अगर आपने समान हिंदी पढ़ी है तो कक्षा 12 में भी आप समान हिंदी पढ़ेंगे। अगर आप कक्षा 11 में साहित्य हिंदी पढ़ी है तो आप कक्षा 12 में भी आप साहित्य हिंदी पढ़ेंगे। तो थोड़ा शॉर्ट में हम बता देते हैं जो ये समान हिंदी होती है, ठीक है, जो ये समान हिंदी होती है वो किन किन बच्चों को पढ़ना पड़ता है, यानी पीसीएम वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, और पीसीबी वाले, ठीक है, पीसीबी वाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद क्या होते हैं जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनको ही पढ़ना पड़ता है। यानी कि समान हिंदी इन लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप भी इन साइड ये वाली साइड लिए तो आपको समान हिंदी पढ़ना पड़ेगा। और साहित्य हिंदी का इसको छोड़ कर जो भी बच्चे वो साहित्य हिंदी में यानी कला वर्ग के जितने भी होते हैं वो साहित्य हिंदी पढ़ते हैं। अब देखो आपका जो पेपर होता है बेटा वो 2 खंड में होता है। कैसे, यानी खंड का होगा 50 मार्क्स का और नीचे देखो खंड खा दिया है ये 50 मार्क्स का दिया कि नहीं दिया। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, खंड का यानी 50 मार्क्स का वर्णन करेंगे कि आपको 50 मार्क्स में क्या पढ़ना है, स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसको देखते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या है यहाँ पर। पहला पॉइंट क्या है, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लियोत्तम युग। सिर्फ आपको 2 ही पढ़ना है, शुक्ल युग का पढ़ना है और शुक्लियोत्तम युग का पढ़ना है। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं क्या है, अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, आपको विधाएं पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, कहानी पढ़ना है और आलोचना पढ़ना है। इसी से आपके क्या होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे। एक एक नंबर का होगा जो क्या होगा 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। यानी इतने से आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। दूसरा क्या पॉइंट क्या है, दूसरा यहाँ पर नंबर, काव्य साहित्य का विकास आधुनिक काल से। क्या है ये बेटा, आधुनिक काल से। कौन कौन से, भारतेंदु युग से, द्विवेदी युग से, छायावाद युग से, प्रगतिवाद युग से, नई कविता इत्यादि से आपका ये बनेगा। ये भी यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, आपके 5 अंक के बनेंगे, ठीक है। तो 5 और 5 ये 10 नंबर का हो गए। पूरा सिलेबस देखना, अच्छे से देखना, तभी आप अपनी बोर्ड परीक्षा में तैयारी अच्छा कर पाओगे। जब तक आप सिलेबस नहीं जानते कि जैसे मान लो आप किसी के घर में जाना है, अगर आप किसी दोस्त के घर में जाना है और अगर आप उस दोस्त के घर के रास्ता ही नहीं जानते हो तो आप उसके घर तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अच्छा करना है, बढ़िया परफॉर्मेंस करना है, तो उसका अगर आप जब तक सिलेबस नहीं जानते हो तो आप उसमें अच्छा कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सिलेबस पूरा जानना, अच्छे से देखना, नोट करते हुए जाएं। अगर आप ये डाउट आ रहा है कि सर इसका PDF कहाँ से मिलेगा, तो ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, क्लास के अंत में बताएंगे, बस बने रहना लास्ट तक। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, पाठ्यक्रम में
निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। कितने बेटा? 5 प्रश्न, यानी 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, गद्यांश का एक पूछा जाएगा। उसके बाद जैसे कि आपका हाई स्कूल में आता था 11 में, क्योंकि 11 में दे के आए होंगे आप पेपर, उसी प्रकार से 12 में यहाँ पर नहीं कहा। पाठ्यक्रम में निर्धारित पदांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यहाँ पर होगा क्या? 10 नंबर का। हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा दोनों में। अब देखते हैं आगे 5 नंबर क्या है। पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्य परिचय एवं कृतियों, यानी उनकी रचनाएं लिखना है। शब्द सीमा जो है अधिकतम कितनी? 80 शब्द आप में लिखना है। ये कितने नंबर होगा? 5 अंक का ये भी होगा। ठीक है, उसके बाद खा क्या है? खा इसमें 5 का खा, पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्य परिचय एवं कृतियां यानी कि रचनाएं लिखना है आपको। इसकी शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द है। ठीक है, इसके नंबर जो मिलेंगे आपको 5 नंबर मिलेंगे। आप इसको जोड़ते जाएंगे, पूरा भी हम जुड़वा देंगे लास्ट में कितने नंबर कैसे हो रहे हैं। देखो 6 पॉइंट क्या है? पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा जो है 80 शब्द। यानी आपको क्या करना है? कहानी करना है, उस कहानी का सारांश और उद्देश्य आपको लिखना है। ये 5 अंक का होता है। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर क्या है। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। शब्द सीमा जो है 80 शब्द की है। ठीक है, 50 नंबर। ये बिल्कुल 50 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। ये जो आना है कहानी आप पढ़ लीजिए। बहादुर की पचलैट की एक आ जाएगी। आपको जो यहाँ पर चरित्र है वो आपका मुक्ति युग का लगता है आपके जिले में, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कानपुर देहात का, जो कानपुर देहात का यानी कानपुर जिले का है, वो मुक्ति युग का लगता है। बाकी जिलों का आप खुद जानते होगे, नहीं जानते तो आप क्या करना, वीडियो के कमेंट बता देना, मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, इस तरीके से ये देखो आपके पूरे 50 नंबर कंफर्म हो। कैसे हो गए? 5 जोड़ते हैं यहाँ पर, 5 5 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35 और 5 40 और 5 ये 45 और 5 ये 50 50 हो गए। देखो 50 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। इसको अभी से बिल्कुल अच्छे से पढ़ते चलिए और इस नंबर को कंठस्थ कर लीजिए। अब देखते हैं अगला खंड खा आपका होगा पेपर में, और ये भी 50 नंबर का आपका होगा। इसमें क्या क्या पूछेगा आपसे, देखते हैं। इसका 8 का क्या है? का है। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऊपर गद्य तो था, वो संस्कृत का नहीं था, अब संस्कृत यहाँ से पूछेगा। ठीक है, संस्कृत का पूछेगा और कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा। बढ़िया, एकदम अच्छे तैयार कर लीजिएगा। बढ़िया। खा नंबर देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्धारित संस्कृत का पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 7 नंबर का होगा बेटा। ठीक है, अब देखते हैं 9 नंबर क्या है। लोकोक्तियां एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करना आपको। ठीक है, अब यहां से आपकी व्याकरण चालू हो रही है। ठीक है, लोकांतियां करना, मुहावरे करना, अर्थ उसका वाक्य लिखना है। ये 2 नंबर का आपका होगा। उसके बाद 10 नंबर क्या है? आपठित गद्यांश पद्यांश। ठीक है, आपठित गद्यांश पद्यांश पे आपको करना है। ये आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, ये 5 नंबर का होगा। अब देखते हैं 11 नंबर क्या है? शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर दिखना है आपको। 2 नंबर का ये आपको होगा। ठीक है, 2 नंबर का। 11 खा क्या है? अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द आपको करना है। ये भी आपका 2 नंबर का होगा। ग नंबर क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, केवल 2 लिखना है। ठीक है, केवल 2, यानी 3 या 4 पूछेगा आपसे, आपको 2 ही करना है। ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। वाक्यों में टुटीमा जन लिंग वचन कारक काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या होगा? काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें क्या क्या होगा? यानी कि का नंबर रस पूछेगा। रस कौन कौन सा? श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस और शांत रस। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको रस तैयार करना है। और इसके रस में क्या? इसके लक्षण और उदाहरण आपको तैयार करना है। ठीक है, इसकी परिभाषा याद कर लें, इसके लक्षण और उदाहरण तैयार कर लें। ये आपका 2 नंबर का पूछा जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद अलंकार आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन सा अलंकार? शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये 3 अलंकार आपको तैयार करना है। इसमें क्या? लक्षण तैयार करना है, उदाहरण तैयार करना है। 2 नंबर का होगा। सब 2 2 नंबर का है। ये आपको समय लगेगा ज्यादा, और अभी से इसको तैयार करते हुए चलें। ठीक है, इसका हम वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। सारा चीजों का आप जुड़े रहना, बस चैनल पर जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसमें प्रॉपर तरीके जुड़ जाए। अब देखो क्या है? अर्थालंकार आपको करना है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और भांतिमान अलंकार एवं संदेह के लक्षण उदाहरण आपको करना है। अब गा नंबर क्या है? छंद आपको तैयार करना। कौन सा? मात्रिक। कौन कौन सा? चौपाई, दोहा, सोटा, कुंडलिया,
के लक्षण उदाहरण करना आपको, ये सब 2 नंबर का होगा, ठीक है, 2 नंबर का। अब 12 नंबर देखते हैं। 12 हो गया पूरा। 13 नंबर, पत्र लेखन निम्नलिखित में से किसी एक पर। पत्र लेखन करना आपको, 6 नंबर का आपका पत्र लेखन आपके पेपर में आएगा। कौन कौन से? नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी आपकी नियुक्ति हो रही है, ठीक है, आपकी जॉब लग रही है, उसमें आपको पत्र लेखन लिखना। दूसरा क्या है? बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। आपको बैंक से क्या करना है? ऋण, पैसा लोन लेना है, वहां से आपको उसके लिए पत्र लिखना है। तीसरा नंबर क्या? अपने गांव या अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, ये हो गया। ये आपको 3 प्रकार के पत्र आपको तैयार करना है। अब देखते हैं 14 नंबर क्या है, 40 नंबर है। अब यहाँ पर करना है आपको निबंध। कौन कौन से निबंध? विज्ञान पर तैयार करना है, वाणिज्य पर तैयार करना है, यानी कॉमर्स पर तैयार करना है, शिक्षा पर तैयार करना है, कृषि के बारे में तैयार करना है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, सामाजिक राजनीतिक चेतना चलिए इसमें। उसके बाद यातायात के नियम पर आधारित जनसंख्या, उसके बाद है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित। ये आप कितने निबंध आपको तैयार करना है, और आपके 9 अंक यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये इतना तो हो गया, ये आपका पूरा 50 नंबर यहाँ से हो गया। मैं जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो यहाँ पर, देखो 7 7 ये 14 हो गए, और 14 2 कितने हो गए? 14 2 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 2 25, 25 और 2 25 2 कितने? 27, 27 2 29, 29 और 2 31, 31 और 2 33, 33 और 2 35, और 35 और 6 35 और 6 41, 41 और 9 ये पूरे 50 ही हो गए। ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका पाठ वस्तु क्या होगा, कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। समान हिंदी के विषय के लिए निम्नलिखित पाठ वस्तु आपका अध्ययन करना होगा। अब आपने सिलेबस तो देख लिया, अब पढ़ना क्या है, कौन कौन से पाठ आपको पढ़ना है, ये पूरा हम देखेंगे। इसको भी आपको पूरा देखना समझना, अपने बुक में टिक लगा लें, ठीक है, क्योंकि बुकें आप ले आए होंगे, बुक स्टॉल पर बुकें नई अवेलेबल हो गई हैं। अपडेट बुकें ही लीजिएगा, अगर आप नई किताबें ले रहे हैं तो अपडेट लीजिएगा 25-26 की, ठीक है, 25-26 की वहां पर किताबें मिल जाएंगी आपको बुक स्टॉल में, वो लीजिएगा। अब देखो, पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है, पाठ का नाम है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु है, कौन कौन से लेखक का नाम है? वसुधरा अग्रवाल पढ़ना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ना है, प्रो जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। ये इसके पाठ का नाम, ये तो लेखक का नाम हो गया, पाठ का नाम। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और ध्वनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, रावट नरसिंह होम में निंदा रस, ठीक है। अब देखो, ये गद्य का हो गया। अब ये पद्य का, आपका पद्य में कौन सा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम कौन? पवन दूत का पाठ का नाम है। मैथिली स्वर्ण गुप्त लेखक का नाम है। ककई का अनुपात गीत, ये आपका पाठ का नाम है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु गीत, ये भी पाठ का नाम है। फिर उसके बाद चौथा है सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन गीत, ये। उसके बाद देखो महादेव वर्मा, ये गीत से। रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य पूर्वा पूर्वा उर्वशी। उसके बाद सच्चिदानंद हरिनंद वास्तवता आगे मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, ठीक है। अब कथा साहित्य में पाठ वस्तु आपको पढ़ना है। जितेंद्र कुमार ध्रुव यात्रा, ठीक है, ये आपको इतना पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर क्या आगे और देखते हैं। दूसरा यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु पंचलाइट है, ये आपको कहानी इसके पंचलाइट, और शिवानी लाठी है, और अमरक्रांत बहादुर है। तो देखो आप बहादुर की और पंचलाइट की तैयार कर लो, ठीक है, ये 2 कहानी आप अभी से पढ़ लो। अब देखते हैं खंड काव्य, जो 50 नंबर का और नीचे था उसमें, अब ये यहाँ से देखो सहायक पुस्तक है, खंड काव्य। मुक्ति यज्ञ के लेखक आपको पढ़ना, मुक्ति यज्ञ के कौन कौन से ये हैं, और ये कहाँ कहाँ पढ़ना, देखो ये दिया गया, आपका नोट कर लें। आपको जो भी आपको मैं कह रहा था ना, ये आपका ये कितने नंबर का आएगा? ये चलचित्र जो होता है कितने नंबर की? 5 नंबर का आएगा। यहाँ पे लिखा चलचित्र, ये 5 नंबर का आपका आता। कौन जिले में किसको पढ़ना? देखो यहाँ पर जो मुक्ति यज्ञ है वो किसको पढ़ना? कानपुर वालों को, जौनपुर वालों को, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर वालों को पढ़ना है, ठीक है, मुक्ति यज्ञ। उसके बाद है सत्य की जीत जो है वो लखनऊ वालों को, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं और प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, ठीक है, इन जिले के बच्चों को पढ़ना है। ये अभी तैयार कर ले, देख लें। उसके बाद तीसरा देखो क्या है, रसीम रसी लेखक रामधारी सिंह दिनकर
के हैं। ठीक है, इसको किसको पढ़ना है, कौन किन किन जिले वालों को पढ़ना है, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। उसके बाद चौथा नंबर क्या है, लोक वृत्त लेखक। ठीक है, लोक वृत्त श्री गुलाब। उसको किसको पढ़ना, प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है, इन इन जिले को ये आपको पढ़ना है। पांचवा क्या है, त्यागपति लेखक। आप कहोगे अगर इसकी पूरी डिटेल दे दो लॉन्ग में तो मैं दे दूंगा। ठीक है, इसको देखो किसको इसको पढ़ना, आगरा वालों को गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी। उसका श्रवण कुमार लेखक क्या है, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर। ठीक है, इतने जिलों को ये सब पढ़ना है। आप देख सकते हैं पूरा अच्छे से। अब देखो नोट क्या है, इसके अतिरिक्त अन्य जिले नव सर्जित जिलों के में खंड का पूर्व की भांति यातायात पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आप संस्कृत में देखो, खंड खा जो है वो संस्कृत में क्या है आपका, संस्कृत हेतु आपको ये पढ़ना है। ये आपके पूरे चैप्टर ये दिए गए। ठीक है, ये आप पूरे 7 चैप्टर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस हो गया और आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना ये भी मैंने पूरा इसमें देख लिया। ठीक है, आप इसका जो पीडीएफ है सर जी, इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ को आपको पाने के लिए बिल्कुल फ्री में, ठीक है, फ्री में पीडीएफ पाने के लिए आपको साहित्य अकेडमी जो आपका जो आपका जो ऐप है, ठीक है, जो आपका ऐप है अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल कर लें। शाहिद अकेडमी ये आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे शाहिद अकेडमी, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लेंगे, अपना नंबर डाल के ओटीपी आ जाएगा, उसको डाल लेंगे। उसके बाद जब हो जाएगा इंस्टॉल, वहाँ पर कॉर्नर पे क्या होंगे, 3 साइड बनोगे, थ्री वहाँ पर 3 लाइन खींची होगी, डॉट होगी, उस पर क्लिक करना। वहाँ पर नीचे जब क्लिक करेंगे वहाँ पर आ जाएगा फ्री मटेरियल पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर सिलेबस का एक ऑप्शन बना हुआ, वहाँ जाके आप इसके हिंदी के पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर सकते हैं और सारे पीडीएफ आपको वहीं से ही आपके चैनल से मिलने वाले हैं। तो ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी एक हिंदी का अच्छा सही तरीके से पैटर्न जान पाए और 2026 में क्या है, 2026 में वो भी बच्चा कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा कर पाए, टॉपर बन के। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। जब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय, जय हिंद, लव यू, जय भारत।